टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। पुराने मिथ्स से लेकर मॉडर्न साइंस फिक्शन तक समय में यात्रा करने का आकर्षण हमें अपनी गिरफ्त में लेता है। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल बस एक फैंटेसी है, हमारी कल्पना का एक अंश, या हो सकता है कि यह एक असली पॉसिबिलिटी हो जो फिजिक्स के नियमों में छिपी हो? सदियों से समय को एक एब्सोल्यूट माना जाता रहा है, एक ऐसी नदी जो अतीत से भविष्य की ओर बहती रहती है। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक क्रांति ला दी, जिसका नेतृत्व एल्बर्ट आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज ने किया। कल्पना कीजिए कि दो घड़ियां हैं, एक स्थिर है और दूसरी बहुत तेज गति से घूम रही है। स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार गतिमान घड़ी स्थिर घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलेगी। समय की इस डिफरेंस को, हालांकि यह अटपटा लगता है, एटॉमिक क्लॉक्स का उपयोग करके एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया जा चुका है। लेकिन इसका टाइम ट्रैवल से क्या लेना देना है? देखिए, जैसे जैसे वस्तुएं प्रकाश की गति के करीब पहुंचती हैं, टाइम डायलेशन और भी स्पष्ट होता जाता है। प्रकाश की गति से थियोरेटिकली समय पूरी तरह से रुक जाता है। जनरल रिलेटिविटी के मैथमेटिक्स वर्म होल्स के अस्तित्व की अनुमति देते हैं, लेकिन वास्तविक ब्रह्मांड में उनके अस्तित्व पर अभी भी बहुत अधिक स्पेक्यूलेशन है। एक बड़ी चुनौती एनर्जी डेंसिटी और नेगेटिव मास वाले एक्सोटिक मैटर की जरूरत है, जो वर्म होल को स्टेबल रखने और यात्रा के लिए खुला रखने के लिए आवश्यक होगा। ऐसा एक्सोटिक मैटर, जबकि थियोरेटिकली पॉसिबल है, कभी देखा नहीं गया है। हालांकि एक पल के लिए इस संभावना पर विचार करते हैं कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस, हमारी तुलना में तकनीकी रूप से कहीं अधिक उन्नत, ने वर्म होल्स के मैनिपुलेशन में महारत हासिल कर ली है। ऐसी महारत के क्या इंप्लीकेशन होंगे? क्या वे अपने नॉलेज का उपयोग समय के माध्यम से यात्रा करने, ब्रह्मांड के इवोल्यूशन को देखने या हिस्टोरिकल इवेंट्स को प्रभावित करने के लिए कर सकते हैं? टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट काफी आकर्षक होते हुए भी विरोधाभासों और संभावित खतरों से भरा है। क्लासिक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पर विचार करें, जहां एक टाइम ट्रैवलर अतीत की यात्रा करता है और अनजाने में अपने ग्रैंडफादर की मृत्यु का कारण बन जाता है। सेक्शन 4, ब्लैक होल्स, कॉस्मिक टाइम मशीन्स। ब्लैक होल्स वे रहस्यमय कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स जिनका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता, टाइम ट्रैवल के लिए भी संभावित इंप्लीकेशन रखते हैं। ब्लैक होल का अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को इतना वार्प करता है कि उसके केंद्र में एक सिंगुलैरिटी नामक क्षेत्र बन जाता है। सिंगुलैरिटी पर फिजिक्स के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, टूट जाते हैं और माना जाता है कि खुद समय रुक जाता है। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि अगर कोई ब्लैक होल की यात्रा से बच सकता है और सिंगुलैरिटी को पार कर सकता है, तो वे स्पेस टाइम के एक अलग क्षेत्र में संभावित रूप से एक अलग ब्रह्मांड या समय में एक अलग बिंदु पर भी पहुंच सकते हैं। हालांकि ब्लैक होल की यात्रा खतरे से भरी होगी। सिंगुलैरिटी के पास टाइडल फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वे अंदर गिरने वाली किसी भी वस्तु को खींच लेंगी। यह घटना स्पेगेटिफिकेशन कहलाती है, जिससे बच पाना लगभग असंभव हो जाता है। फिर भी ब्लैक होल्स के आसपास चल रहे एक्सट्रीम फिजिक्स वैज्ञानिकों को उत्सुक करते रहते हैं और टाइम ट्रैवल में उनकी संभावित भूमिका के बारे में अटकलों को बढ़ावा देते हैं। सेक्शन 5, टाइम ट्रैवल पैराडॉक्सेस एंड पॉसिबिलिटीज। जबकि टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट निस्संदेह कैप्टिवेटिंग है, यह गहन फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक प्रश्न भी उठाता है। अतीत को बदलने के क्या इंप्लीकेशन हैं, यहां तक कि छोटे से तरीके से भी। क्या अतीत में हमारे कार्य समय के माध्यम से ऐसे रिपल्स पैदा कर सकते हैं जो वर्तमान या भविष्य को बदल दें? टाइम ट्रैवल से जुड़े पैराडॉक्सेस, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, टेम्पोरल इनकंसिस्टेंसीज की संभावना और टाइम ट्रैवल के एक ऐसे कंसिस्टेंट मॉडल की आवश्यकता को उजागर करते हैं जो इस तरह के विरोधाभासों से बचाता है। कुछ थ्योरीज मल्टीपल टाइमलाइंस या पैरेलल यूनिवर्सेस के अस्तित्व का प्रस्ताव करती हैं, जहां किसी घटना का प्रत्येक संभावित परिणाम एक अलग टाइमलाइन में चला जाता है। इस मल्टीवर्स मॉडल में टाइम ट्रैवल किसी व्यक्ति की टाइमलाइन के अतीत को नहीं बदलेगा, बल्कि ट्रैवलर को एक अलग टाइमलाइन में ले जाएगा। हालांकि यह कॉन्सेप्ट कुछ पैराडॉक्सेस से बचाता है, यह वास्तविकता की प्रकृति और इन अलग अलग टाइमलाइंस के बीच संबंधों के बारे में नए प्रश्न भी उठाता है। सेक्शन 6,
द फ्यूचर ऑफ टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल को समझने की खोज अंततः स्वयं समय की मौलिक प्रकृति को समझने की खोज है। क्या समय वास्तविकता का एक फंडामेंटल पहलू है या यह एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है जो वास्तविकता के अधिक फंडामेंटल लेवल से उत्पन्न होता है? आइंस्टीन के रेवोल्यूशनरी थ्योरीज के बाद से समय की हमारी समझ में काफी प्रगति हुई है। एक्सपेरिमेंट्स ने टाइम डायलेशन की वास्तविकता की पुष्टि की है और वैज्ञानिक वर्महोल्स के संकेतों के लिए कॉस्मोस का पता लगाना जारी रखते हैं। चाहे टाइम ट्रैवल एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बनी रहे या अंततः एक वास्तविकता बन जाए, इस कॉन्सेप्ट की खोज हमारी कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाती रहती है।